इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक सम्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कितने स्टेप होते हैं और कितनी एंट्रीज होती हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर। गजानन लिमिटेड 60,000 इक्विटी शेयर को क्या कर रही है, इशू कर रही है। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना है ध्यान से। तो यहाँ कितना इशू कर रही है, 60,000 शेयर्स। अब आप क्या करेंगे, इसको सर्कल करके यहाँ लिख लेंगे लिमिट। ये क्या है, गजानन कंपनी की लिमिट है कि कंपनी क्या करेगी, ओनली 60,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी, सिर्फ और सिर्फ 60,000 इक्विटी शेयर क्या करेगी, बेचेगी। ठीक है। इसके बाद एक की कितनी कीमत दी हुई है, 10 ईच। एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। हम यहाँ लिख लेंगे फेस वैल्यू। अब क्या करना है, कंपनी को 60,000 इक्विटी शेयर का 10 रुपीज ईच के हिसाब से पैसे लेने हैं। कंपनी एक स्टेप में लेगी क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पे कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज। कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी और उस पर कितने रुपीज रिसीव करेगी, 2 रुपीज। 3 रुपीज किस पे करेगी, अलॉटमेंट पे। 2 स्टेप हो गए, पहला दिया हुआ है एप्लीकेशन, दूसरा दिया हुआ है अलॉटमेंट। एंड नेक्स्ट 3 रुपीज क्या करेगी, फर्स्ट कॉल पे रिसीव करेगी। 3 स्टेप हो गए। अब यहाँ पे चौथा दिया है फाइनल कॉल ₹2। मतलब मिला के कंपनी 4 स्टेप में पैसे रिसीव करने वाली है। पहला स्टेप दिया है एप्लीकेशन, दूसरा दिया है अलॉटमेंट, तीसरा दिया है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट दिया है फाइनल कॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। इसके बाद यहाँ लिखा है द शेयर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है कि जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी, कंपनी की लिमिट थी, उतने शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। पब्लिक ने क्या किया, ले लिया। ना लिमिट से ज्यादा लिया है, ना लिमिट से कम लिया है। इसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जितना इशू किया उतना शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। ठीक है। एंड ऑल द अमाउंट वेयर ड्यू वॉज रिसीव्ड। जितने अमाउंट क्या हुए थे, ड्यू हुए थे, वो क्या हो गए, रिसीव्ड हुए। ड्यू होते कहाँ से, एप्लीकेशन में तो ड्यू होता नहीं, पेमेंट पहले ही हो जाती है। अलॉटमेंट से, मतलब अलॉटमेंट का जो अमाउंट ड्यू हुआ वो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट ड्यू होगा उसकी भी हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। फाइनल कॉल का भी जो ड्यू होगा वो हम पेमेंट कर देंगे। तो हमको कितना एंट्री पास करना है, 4 स्टेप की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की। अब हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट का। यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 1। हमें सबसे पहले स्टेप की एंट्री पास करना है और हमारा सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन। इसके बाद हर एक स्टेप की कितनी एंट्री होती है, 2। जैसे हमने पढ़ा था, हर एक स्टेप की कितनी एंट्री होती है, 2। एप्लीकेशन की पहली एंट्री किसकी होती है, पेमेंट की। हम यहाँ लिख देंगे पेमेंट। हम एंट्री पास करने जा रहे हैं पेमेंट की। ठीक है। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, कंपनी रिसीव करेगी अमाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपनी ने रिसीव कर लिया। किसका पैसा रिसीव किया, 2। तो हमें यहाँ रिकॉर्ड देना है कि किसका पैसा है, इक्विटी शेयर का। सर किस स्टेप पे पैसा आया है, कंपनी तो रिसीव तो कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट, किसका किया है, इक्विटी शेयर। बट 4 स्टेप है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। किस स्टेप का किया है, तो हमने पहला स्टेप लिया है एप्लीकेशन का। कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन का, तो हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे, तो शेयर्स कितना है, 60,000 इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज। तो इसका हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज। एप्लीकेशन का कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज। हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 1,20,000 रुपीज। ठीक है, पहली हमारी एंट्री हो गई पेमेंट की। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो पब्लिक ने पेमेंट किया है, इस पैसे को क्या करना है, ट्रांसफर कर देगी अपने बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी सेकंड, वो होगी ट्रांसफर की। किसकी एंट्री होगी, ट्रांसफर।
ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, कंपनी किसका पैसा ट्रांसफर करने लग रही है, इक्विटी शेयर का। तो यहां हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, किस स्टेप का ट्रांसफर कर रही है कंपनी पैसा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रही है, डेबिट टू इक्विटी शेयर, किस में ट्रांसफर कर रही है, कंपनी अपने कंपनी का कैपिटल बना रही है इस पैसे को, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा ट्रांसफर कर रही है, जितना आपने पेमेंट किया, तो पेमेंट कितने की हुई थी, 1,20,000 की, कंपनी क्या करेगी, 1,20,000 ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पास हो गई है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ए एंड बी, हमने पहले पेमेंट की एंट्री ट्रांसफर पास करी है एंड देन उसके बाद किसकी एंट्री पास की है, ट्रांसफर की। अब हम पास करेंगे सेकेंड स्टेप की एंट्री। हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है अलॉटमेंट, यहाँ आपको लिखना है अलॉटमेंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, सर एप्लीकेशन जैसी होगी क्या, नहीं, एप्लीकेशन में पहले क्या दिया है, पेमेंट, हम यहाँ पहले लिखेंगे ड्यू। ड्यू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बस हमें क्या करना है, एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा था, ट्रांसफर, अलॉटमेंट में हम क्या कर देंगे, उसका नाम ड्यू कर देंगे, ए पे एज इट इज एंट्री कर देंगे। देखिए यहाँ जो एंट्री लिखी है वही हम लिखने जा रहे हैं, इक्विटी शेयर, ये किसका पैसा था, ट्रांसफर किया था एप्लीकेशन का, बट हम स्टेप पे किस पे, अलॉटमेंट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी ने पब्लिक के नाम पे ड्यू किया है, किसका पैसा ड्यू किया है, इक्विटी शेयर का, किस स्टेप का ड्यू किया है, अलॉटमेंट का, किस लिए ड्यू किया है, कंपनी इसे क्या बना लेगी, अपना कैपिटल बना लेगी, इसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना ड्यू किया है, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कितना है, यहाँ पे 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड शेयर्स कितना है, 60,000 शेयर्स एट अलॉटमेंट का क्या प्राइस है, 3 रुपीज, इट विल बी 1,80,000। तो कंपनी ने अलॉटमेंट का ड्यू किया है 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब इसकी आपको क्या करना है, पेमेंट, और यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है वो क्या हुआ है, बराबर से रिसीव्ड हुआ है, मतलब कॉल इन एरियर्स नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बी पेमेंट करना है, पेमेंट की एंट्री। तो जो आपने एक बार एप्लीकेशन में लिख दिया, सिर्फ 2 ही एंट्री आपको याद करना है, पेमेंट एंड ट्रांसफर, इसके बाद हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। जो आपने पेमेंट की एंट्री लिखा है सेम एज इट इज लिखना है आपको यहाँ पे, बैंक अकाउंट, कंपनी पैसा रिसीव करने लग रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा रिसीव किया, कंपनी ने इक्विटी शेयर का, किस स्टेप का किया है, सर ये स्टेप है अलॉटमेंट का, तो हम यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव किया है, जितना कंपनी ने आपके नाम पे ड्यू किया है, आपको कितना देना है, 1,80,000। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 1,80,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा 2 स्टेप क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अब हमको इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कॉल की, तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 3rd एंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल। अब हमको पास करना है फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, सेम एज इट इज अलॉटमेंट में जो हमने लिखा है ए ड्यू, हमें यहाँ पे लिखना है ड्यू, सेम आपको वहां से देख के यहाँ पे लिख देना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कंपनी ड्यू किया है आपके नाम पे, किसका ड्यू किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या करने के लिए ड्यू किया है, जब आप पेमेंट करेंगे तो ये ड्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कैपिटल में, इसलिए यहां हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना ड्यू किया है फर्स्ट कॉल पे, तो आपको यहाँ चेकआउट करना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल पे कितना है 3 रुपीज एंड शेयर्स कितना है 60,000, एज इट इज यही होगा 60,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 1,80,000। तो फर्स्ट कॉल का भी आपको 1,80,000 रुपीज कंपनी ने क्या किया है, ड्यू किया है एंड यू हैव टू पे। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एंट्री क्या होगी, बी पेमेंट, सेम वही काम करेंगे जो हमने अलॉटमेंट में किया था पेमेंट में, बैंक
अकाउंट डेबिट, कंपनी ने क्या किया, पेमेंट रिसीव किया, पैसा आ गया। किसका पैसा आया, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का पैसा आ गया। किस स्टेप का पैसा आया है, तो आप बस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए फर्स्ट कॉल, जिसमें है आप जो स्टेप पे उसका नाम लिख दीजिए, इतना आसान है। कितना पेमेंट किया है, जितना कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया है, तो फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया था कंपनी ने 1,80,000, तो आपको यहाँ पे भी लिखना है 1,80,000। तो ये हो गई पेमेंट फर्स्ट कॉल की। इसके बाद हम हमारे फोर्थ स्टेप की एंट्री पास करेंगे। हमारे यहाँ फोर्थ स्टेप दिया है फाइनल कॉल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ स्टेप फाइनल कॉल। अब हम एंट्री पास कर रहे हैं फाइनल कॉल की, ठीक है। फाइनल कॉल में क्या एंट्री होगी सर, दो एंट्री आपको पास करना है, ए एंड बी। इसमें भी क्या होगा, ड्यू एज इट इज जो आपने फर्स्ट कॉल में लिखा है सेम आपको यहाँ लिखना है। कंपनी ड्यू की है इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का पैसा कंपनी ने ड्यू किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। कितना ड्यू किया है, तो फाइनल कॉल पे यहाँ पे दिया है ₹2, 60,000 शेयर्स into ₹2 इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। तो फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना ड्यू किया है, ₹2 के हिसाब से, शेयर्स कितना है 60,000, तो कितना हो गया 1,20,000। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1,20,000 रुपीज, ठीक है। अब कंपनी ने आपके नाम पे ड्यू कर दिया है किसका पैसा, फाइनल कॉल का। अब आपको क्या करना है, पेमेंट, तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, पेमेंट की। अब पेमेंट आप एप्लीकेशन से देख रहे हैं, एंट्री सेम है एज इट इज, बस क्या करना है आपको, स्टेप का नाम चेंज कर देना है। कंपनी ने पैसा रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट आपको लिखना है, कंपनी के पास पैसा आ गया। किस स्टेप का पैसा है, किस चीज़ का है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का पैसा है। किस स्टेप का है, फाइनल कॉल का, ठीक है। कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया है, जितना ड्यू हुआ है 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको लिख देना है और यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो इसको टोटल कर भी सकते हैं एंड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उससे कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने सिर्फ देखा है कि कितने स्टेप है और कैसे एंट्री पास करना है। और भी इसमें टाइप्स होते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ पे दो फॉर्मेट में इसलिए बनाया कि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा था। आप क्या करेंगे, एक ही पेज पे बनाएंगे। इनकेस हो सकता है जब 4 स्टेप होते हैं तो एक पेज में सॉल्व नहीं होता है, तो आप अगले पेज पे टर्न करके बना के उसको एंट्री पास कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट कॉल पे ही हमारा सम क्या होता है, एंड हो जाता है, तो एक पेज पे सॉल्व हो जाता है। नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पेज टर्न करके फॉर्मेट बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन